लाल बहादुर शास्त्री के विषय में हम पढ़ेंगे। बच्चों, आपके विद्यालय में 2 अक्टूबर को 2 महान व्यक्तियों का जन्म मनाया जाता है। एक मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय तत्कालीन वाराणसी वर्तमान चंदौली के साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद तथा माता का नाम राम दुलारी देवी था। मात्र 1.5 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण अनेक अभावों और कठिनाइयों को झेलते हुए वे जीवन पथ पर आगे बढ़े। वे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री बने। उनके बाद उद्योग मंत्री तथा स्वराष्ट्र मंत्री भी बने। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद वे सर्वसम्मति से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने। देशवासियों के स्वाभिमान को जगाने वाले महान लोकप्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन 10 जनवरी 1966 को ताशकंद रूस में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी का व्यक्तित्व बहुत ही व्यवहारिक एवं संतुलित था। वे जो कहते थे उसे पहले स्वयं करते थे। इसका उल्लेख उनके जीवन की नई घटनाओं में मिलता है। आइए इसमें से कुछ प्रसंग के बारे में जानें। पहला प्रसंग है, शास्त्री जी उन दिनों रेल मंत्री थे। एक बार उन्हें बनारस के पास सेवापुरी जाना पड़ा। छोटे कद का होने के कारण शास्त्री जी को गाड़ी से प्लेटफार्म पर उतरने में काफी दिक्कत हुई। यह देखकर वहां खड़ी कुछ औरतें हंस कर कहने लगी कि अब महसूस हो रहा होगा कि महिलाओं को प्लेटफार्म पर उतरते समय कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्लेटफार्म पर पहुंचते ही शास्त्री जी ने स्टेशन मास्टर को बुलाया और उनसे कहा कि क्या वे एक फावड़े का इंतजाम कर सकते हैं। फावड़ा तुरंत लाया गया। शास्त्री जी ने फावड़ा लेकर उस नीचे प्लेटफार्म के दूसरी ओर जमीन खोदनी शुरू कर दी और मिट्टी प्लेटफार्म पर डालने लगे। यह देखकर वहाँ जो लोग खड़े थे वे भी फावड़ा और उसी तरह की चीजें ले आए और शास्त्री जी का अनुसरण करने लगे। सभी को यह सुखद अचरज हुआ जब 3 घंटों के अंदर वह प्लेटफार्म मानक स्तर तक पहुंचा बन गया। प्रसंग नंबर 2। यह प्रसंग भी उस समय का है जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे और सरकारी काम से इलाहाबाद प्रयागराज जा रहे थे। शास्त्री जी की कार रेल फाटक से थोड़ी ही दूर पर थी कि लाइनमैन ने फाटक बंद कर दिया। शास्त्री जी के स्टाफ का एक सदस्य लाइनमैन की ओर दौड़ कर गया और उससे कहा कि कार में रेल मंत्री बैठे हैं, तुम तुरंत फाटक खोल दो। लाइनमैन ने फाटक खोलने से साफ मना कर दिया और बोला कि मैं नहीं जानता कि कौन रेल मंत्री हैं और कौन प्रधानमंत्री हैं। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। जब आने वाली गाड़ी गुजर जाएगी फाटक खोल दूंगा।
फाटक के अफसर ने लौटकर कहा, श्रीमान वह आदमी बड़ा जिद्दी है, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरे दिन जब लाइनमैन की तरक्की कर उसे आगे का ग्रेड दिया गया तो सभी लोग अचंभे में पड़ गए। प्रसंग नंबर 3। यह प्रसंग उस दिनों का है जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। एक बार उनका ड्राइवर सुबह निश्चित समय पर नहीं आया। उन्होंने कुछ समय प्रतीक्षा की, फिर हाथ में फाइल लेकर पैदल ही दफ्तर की ओर चल दिए। उनका दफ्तर घर से करीब 1 किलोमीटर दूर था। इस बात से सचिवालय में हड़कंप मच गया। ड्राइवर से जवाब तलब किया गया। जवाब में उसने कहा कि एकाएक उसका छोटा बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया था और उसे भागकर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। शिकायती फाइल जब शास्त्री जी के पास पहुंची तो उन्होंने उस पर टिप्पणी लिखी कि उसके लिए उसके बेटे के जीवन का महत्व और किसी भी कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रसंग नंबर 4। यह घटना उस समय की है जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। एक दिन खाने की मेज पर परिवार के सभी सदस्य बहुत गंभीर थे और बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खा रहे थे। जब शास्त्री जी ने इस बारे में पूछा तो भी वे चुप रहे। उनके जोर देने पर उनके बेटे ने कहा, बाबूजी, आजकल आप हमें बहुत कम समय देते हैं। शास्त्री जी ने जवाब दिया, कुछ जानते हो कि प्रधानमंत्री बनने के पहले सिर्फ तुम लोग ही मेरे परिवार के सदस्य थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पूरा देश मेरा परिवार है। अगर उसे ध्यान में रखें तो तुम्हारे साथ जो समय बिताता है वह देश के करोड़ों लोगों के साथ बीतने वाले समय के अनुपात की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद एक विपक्षी दल ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई महिलाएं कर रही थी। अनेक महिलाएं अपनी गोद में बच्चे लिए हुए थी। प्रधानमंत्री आवास के सामने पहुंचकर उन्होंने बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। तेज गर्मी के कारण प्रदर्शन करने वाले पसीना पसीना हो रहे थे। एकाएक शास्त्री जी उठ खड़े हुए। उन्होंने एक ट्रे उठाई, उसमें गिलास रखे और वाटर कूलर के पास जाकर एक एक करके उनमें पानी भरा। इसके बाद वे हाथ में ट्रे लेकर फाटक की ओर चल दिए। सुरक्षा बलों ने मदद देने को कहा, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। वे सीधे एक महिला दर्शनकारी के पास पहुंचे। महिला की गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो रो रहा था। उन्होंने पिता की तरह महिला को डांटते हुए कहा, तुम इस छोटे बच्चे की माँ हो, क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि यह बच्चा प्यासा है इसलिए रो रहा है। उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और ट्रे माँ के हाथ में पकड़ा दिया। फिर एक गिलास उठाया और बच्चे को पानी पिलाने लगे। महिलाओं ने उनके पैर छूने शुरू कर दिए। कुछ ही क्षणों में भीड़ हटने लगी और लोगों को यह बिल्कुल याद न रहा कि वे वहाँ किस उद्देश्य से आए थे। जब सिर्फ 4-5 आदमी बच गए तब शास्त्री जी ने उनसे अनुरोध किया कि वे अंदर चलें और इस संबंध में बात करें।
इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। बोध प्रश्न का पहला क। ड्राइवर की शिकायती फाइल पर शास्त्री जी ने क्या लिखा? इस प्रश्न का उत्तर है, शास्त्री जी ने ड्राइवर के उस फाइल पे टिप्पणी लिखा, उसके लिए उसके बेटे के जीवन का महत्व और किसी भी कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न नंबर ख। शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की क्यों कर दी? उत्तर, शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की इसलिए कर दी क्योंकि वह अपने तन्मयता से अपनी ड्यूटी कर रहा था नियमानुसार। प्रश्न नंबर ग। प्रदर्शनकारी विरोध करने की जगह शास्त्री जी का गुणगान क्यों करने लगे? उत्तर है, प्रदर्शनकारी महिलाएं पसीना पसीना हो रही थी। शास्त्री जी आवाज सुनकर पानी लिए और प्रदर्शनकारियों के पास पहुंच गए। महिला के गोद में एक छोटा बच्चा रो रहा था, उसे पानी पिलाए और औरत को डांटे, बच्चा प्यासा है। इसी कार्य को देखकर प्रदर्शनकारी गुणगान करने लगे और पैर छूकर चले गए। प्रश्न नंबर घ। पाठ से शास्त्री जी की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? उत्तर, इस पाठ से शास्त्री जी की सत्यता और कर्मठता का पता चलता है।